एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ करते थे। उनकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। वे बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उनके राज्य की जनता उनके शासन में बहुत खुश थी। उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब लोग राजा से प्रसन्न थे। राज्य में राजा की एक बहुत सुंदर रानी भी थी, जो राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा भी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। दोनों के विवाह हुए 8 वर्ष हो गए। उनका कोई भी संतान नहीं हुआ। इस चिंता में राजा और रानी उदास रहने लगी। उनकी प्रजा भी उनके इस दुख में दुखी रहने लगी। ऐसे ही करते करते कुछ समय और बीत गया। अब तो सभी ने उम्मीद छोड़ दी कि राजा रानी का कोई भी संतान भी होगा। राजा रानी भी हताश होने लगे। उनके बस में कुछ नहीं था। उनके पास हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी वे दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा और रानी की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा के राज्य में एक गरीब बुजुर्ग आदमी आया। वह कई दिनों से भूखा था। जब राजा के लोगों की नजर उस बुजुर्ग आदमी पर पड़ी तो वे उस बुजुर्ग आदमी को राजा के पास ले गए। राजा ने उस बुजुर्ग आदमी को देखा तो उन्हें उस आदमी पर बहुत दया आई। उनसे उस गरीब बुजुर्ग की ये दशा देखी नहीं गई। राजा ने उस आदमी से कहा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और हमारे राज्य में कैसे आ गए? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते यहाँ इसी उम्मीद में आ गया कि मुझे यहाँ कोई खाना खिलाएगा, परंतु अभी तक मुझे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। उस आदमी के इतना कहते ही राजा तुरंत बोला, हे अजनबी, हमसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। फिर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया। उससे कहा, इनको मेहमान कक्ष में ले जाओ, इनके लिए तुरंत खाने की व्यवस्था करो। सैनिक उस आदमी को लेकर चला गया। कुछ समय बाद वह सैनिक फिर से राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज,
भोजन तो सारा खत्म हो गया और भोजन बनाने वाला खानसमा भी बीमार है। इनके लिए खाने की व्यवस्था कैसे करें? राजा खामोश होकर वहां पर चिंता में पड़ गई। थोड़ी देर बाद रानी उनसे मिलने आई। रानी ने राजा को बड़ी चिंता में देखा और बोली, महाराज, कोई परेशानी या चिंता है क्या जो आज महाराज खामोश बैठे हैं? फिर राजा ने उस गरीब बुजुर्ग की सारी बातें रानी को बताई और कहा, ये ही मेरी चिंता का विषय है। अब आप ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उस आदमी की भूख मिट जाए, वह यहाँ से प्रसन्न होकर जाए। फिर रानी बोली, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये हमारा सौभाग्य होगा, हम उस भूखे को खाना खिला सके। राजा ने रानी से कहा और रानी वहां से चली गई। कुछ देर बाद रानी रसोई घर में पहुंच गई। वहां पहुंचकर रानी ने एक टोकरी में अच्छे अच्छे फल रखे और फलों की टोकरी खुद लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंच गई और उस आदमी को फल दिए और कहा, तब तक आप ये फल खाइए, मैं कुछ समय पश्चात आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। आदमी बहुत भूखा था, वह फल खाने लगा। रानी भी रसोई घर में चली गई। फिर उन्होंने नौकरों की मदद से अच्छे अच्छे पकवान तैयार किए और बहुत ही कम समय में भोजन तैयार कर दिया। अब रानी ने उस गरीब आदमी को भोजन परोस दिया। वह आदमी बहुत भूखा होने के कारण रानी के हाथों से बना हुआ खाना बड़े ही माफ कीजिए दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में डालूंगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।